इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91, अध्यात्म एक प्रकार का समर, डे 19। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ और उनका प्रेम, उनके प्रेम की विशालता को अभी जब जस्ट पहला स्वाध्याय किया तो उसमें अनुभव किया। आपके पास नेक्स्ट डे आएगा यूट्यूब के भाई बहनों के पास। लेकिन ऐसा लगा कि जहां ऐसा लग रहा था कि हम एक समरी पढ़ने जा रहे हैं, एक रिवीजन करने जा रहे हैं, वहां गुरुदेव ने खाली सूत्र नहीं दिए हमें। उस रिवीजन के अंदर चलते 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 गुरुदेव ने मैजिक पकड़ा दिया कि बेटे तुमसे नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें सारे रास्ते बता दिए, तो तुम ये वाली धारणा कर लो, ये वाला ध्यान कर लो, ऐसे हो जाएगा। मतलब गुरुदेव ने हमें अलाइनमेंट सिखा दिया तीन शरीर का कैसे करना है। फिर दिन भर हम जितनी बार भटके तो हमें अपने आप को वापस दिशा में कैसे लाना है। फिर एक पर्टिकुलर इंद्रिय के लिए संकल्प लेना क्या होता है वो गुरुदेव ने बता दिया। मतलब इट्स लाइक क्या करना है ये तो हमें बताया गया था, पर हम बिल्कुल बारीकी से ये भी बताया जा रहा है कैसे करना है। जैसे छोटे बच्चे को जब शुरू में लिखना सिखाया जाता है तो उसको डॉट 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 करके किताब दी जाती है, ए का डॉट लगाए, बी का डॉट लगाए, ऐसे अनार का डॉट लगाए। ऐसा है कि हमको डॉट 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 पकड़ा दिए और उस डॉट 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 पर हमको पेंसिल फेरनी है। किसकी पेंसिल फेरनी है? एफर्ट रूपी पेंसिल, अभ्यास रूपी पेंसिल को उन डॉट्स पर घुमाना है तो अक्षर बनी जाएंगे। और अक्षर भ्रम है, शब्द भ्रम है, तो वो कभी क्षय नहीं होंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक बहुत खूबसूरती के साथ उस दिव्यता पर ले जा रहे हैं जहां हमारा सारा स्वार्थ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बीते हुए अगर आपने नहीं सुना 18 नंबर तो उसको सुनिए, बहुत खूबसूरत धारणा उसमें आई, जिस धारणा के साथ हम भगवान को धारण कर सकते हैं, जिस धारणा के साथ दिन भर कनेक्शन स्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बेटे, आपको अपने सूक्ष्म केंद्र मस्तिष्क को ईश्वरीय दिव्य चेतना से जोड़े रहने का भाव उभारने की आवश्यकता है। गायत्री माता को शिखा स्थान पर बैठाया और फिर सूक्ष्म केंद्रीय मस्तिष्क। देखो ये स्थूल का आवरण तो टेम्परेरी है, जन्मे हैं और एक ना एक दिन पंचतत्व में विलय हो जाएंगे। जो बचेगा उस सूक्ष्म को जगाने की, उस सूक्ष्म को अनुभव की करने की आवश्यकता है। और वो सूक्ष्म क्या है? उसी को कहते हैं प्राण, उसी को कहते हैं वाइटल फोर्स, उसी को कहते हैं वो दिव्य प्रकाश ज्योति। अनुभव की जा सकती है, देखी नहीं। जब दिया जगाया जाता है तो दिया जिस प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है वो आत्मा का प्रकाश, ये कहते हैं ऐसा ही होता है। आत्मा का प्रकाश वो एक ज्योति के फॉर्म में होता है, छोटी सी ज्योति होती है जो पंच तत्वों से बने हुए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपने आप को उस परम प्रकाश से जोड़ना है तो अपने इस प्रकाश को, इस सूक्ष्म केंद्र मस्तिष्क को उभारो। इसके लिए प्राणायाम के समय वायु के साथ विश्वव्यापी महाप्राण को अंदर खींचने, उसे अपने संपूर्ण शरीर में स्थापित करने तथा अंदर के विकारों को बाहर फेंक देने का संकल्प बनाए रखा जाता है। न्यास ये प्राणायाम है, और कल जो धारणा करी उसमें प्राणायाम की बात ऑटोमेटिक आ गई थी कि वो धीरे 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 वो प्राणायाम ही तो है। हम श्वास के साथ यूनिवर्स का दिव्य प्राण गायत्री माता से अपने इष्ट के माध्यम से खींच रहे हैं। तो प्राणायाम की प्रक्रिया, प्राणायाम, ध्यान और जप, ये एक साथ किए जा सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है। कई सारे बार प्रश्न आते हैं कि इतना समय नहीं है कि ध्यान अलग करें, जप अलग करें, प्राणायाम अलग करें। ये अलग अलग चीजें ही नहीं है, ये अलग अलग नहीं की जा सकती। जब खाना बनाया जाता है तो दाल चावल सब्जी रोटी एक साथ कॉम्बिनेशन में होता है, नहीं तो दाल रोटी तो होती है। हम प्राणायाम अलग करेंगे और ध्यान अलग करेंगे, प्राणायाम अलग करेंगे और जप अलग करेंगे, ये कंफ्यूजन है। इसके लिए उस स्तर पर आने की आवश्यकता है। 91 पढ़ रहे हैं कि हम माला को एक तरफ रख दें भगवान के चरणों में, और एक परम पूज्य गुरुदेव की आवाज, सिद्ध आवाज, हरे राम हरे कृष्णा करते हैं तो प्रभुपाद जी की आवाज, या नीम करोली बाबा जी को फॉलो करते हैं तो उनकी आवाज में हनुमान चालीसा, हम कोई एक दिव्य आवाज, कोई एक सिद्ध आवाज, सिद्ध आवाज जिसमें चारों वाणी है, परा अपरा वैखरी मध्यमा, यानी जिन्होंने उस ईश्वर की चेतना को जी लिया, उस आवाज को पिक करे और उसके साथ उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दे। एक हिस्से में सांस ले, और सांस लेते हुए धारणा वही कि उन भगवान का प्राण हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं। कॉर्ड कनेक्ट कर लीजिए। तो दूसरे हिस्से में सांस को रोके, अब हम उसे एब्जॉर्व कर रहे हैं। कहां से? दसों इंद्रियों से, पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया और एक इंद्रिय मन। उसके बाद उसको सोख रहे हैं जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। फिर तीसरे चरण में हम सांस बाहर निकालें, सांस को बाहर छोड़ें और भावना क्या करें? भावना करें अनावश्यक बाहर आ रहा है। हमें नहीं सोचना क्या अनावश्यक है, भगवान हमारे बारे में ज्यादा जानता है। बस इतना कि जो भी अब नॉन वांटेड था वो बाहर निकल रहा है। उसके बाद फिर बाह्य कुंभक करें। ये जो नॉन वांटेड निकला ये चला गया, कहाँ चला गया? ये अनंत में चला गया, कभी लौट कर ना आने के लिए। क्योंकि अगर हमने बाहर छोड़ा वो प्राण और फिर बाह्य कुंभक करके उसको दूर नहीं भेजा तो ये एक एनर्जी है ना, ये यहीं घूमती रहेगी हमारे आसपास और फिर आकर हमसे चिपक जाएगी, फिर वापस लौट कर आएगी। तो प्राणायाम को इस तरीके से करने से हम उस दिव्यता को धारण करते हैं गहराई से। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, न्यास क्या है? अपने प्रमुख अंगों को ईश्वरीय कार्यों में लगाने लगाने और बनाने का उपयुक्त उद्देश्य न्यास के माध्यम से किया जाता है। न्यास का मतलब वो था
कि हम अपने कानों को स्पर्श कर रहे हैं जल के माध्यम से, नेत्रों को स्पर्श कर रहे हैं, इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन देना। पहले सुनेंगे तो उसमें ये बात आई है। पृथ्वी पूजन के साथ अपनी सीमित स्वार्थपरता को छोड़कर विशाल उत्तरदायित्वों का बोध, मातृभूमि की सेवा, विश्व वसुधा के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण किया जाना और कृतज्ञता की भावना को विकसित करना आवश्यक है। ये बात अभी आई थी ना कि पंच तत्वों के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, कल ही आई थी। तो ये बिल्कुल सूत्र है, इनके बिना हो नहीं सकता। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। और ग्रैटिट्यूड जन्म कहां से लेता है? क्षमा करने से और क्षमा मांगने से, कहीं कहीं स्थूल में, कहीं कहीं सूक्ष्म में। षट कर्मों द्वारा अपने आपको देव शक्तियों के अनुरूप बनाकर, अपने आप को देव शक्तियों के अनुरूप बनाकर, षट कर्मों द्वारा अपने आप को देव शक्तियों के अनुरूप बनाकर, यानी मर्जर। मर्जर, समुद्र में घी नहीं घुलेगा तो मर्जर। हम कितने भी दिव्य हों, पर हम अगर भगवान के पास बैठ रहे हैं तो उनके सजातीय गुणों को अपनाकर बैठे, और ये मर्जर षटकर्मों से हो रहा है। फिर हम उनमें घुल मिल जाएंगे, क्योंकि उपासना का अर्थ ही घुलना मिलना है। फिर प्रतीक पूजा का क्रम चलाया जाता है। इसके लिए अपनी रुचि के अनुरूप इष्ट देवता की प्रतिमा, चित्र अथवा दीपक या सुपारी, नारियल जैसे प्रतीक रखकर उनका पूजन किया जाता है। अब यहाँ देव पूजन का क्रम है। देव पूजन के क्रम में हम समर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, समर्प्यामी समर्प्यामी समर्प्यामी। हम जो समर्पित कर रहे हैं वो उन्हीं का है। हमें अपने अंतःकरण को निकालकर समर्पित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा ना, मन समर्पित कर दो, मंत्र में बन जाऊंगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो एक एक चीज जब हम समर्प्यामी में कह रहे हैं, हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे अंदर से एक एनर्जी निकली और चली गई भगवान के पास। एक्चुअली ये फीलिंग आनी चाहिए, और वो फीलिंग्स आती हैं हथेलियों पर, हृदय में, बॉडी में। इंद्रियां उस अनुभव को करवाती हैं जब हम गहरी भावना से उतरते हैं इसमें। उसके बाद पूजा में चढ़ाए जाने वाले पदार्थों की तरह अपनी क्षमताओं, साधन, संपदाओं को, योग्यताओं को, प्रतिभाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करने के भाव के साथ उनसे जुड़ा रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो भी भगवान ने हमें दिया है, देखो संसाधन, हर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, क्या करें? हर किसी के पास योग्यता और प्रतिभा है। प्रतिभा क्या है? जो नेचुरल टैलेंट होता है। और योग्यता क्या है? जो हमने अर्जित किया है। मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करके टीचर बन गए, तो ये योग्यता है। तो भगवान के सामने अर्पित कर रहे हैं कि हम योग्यता आपको अर्पित कर रहे हैं, और हम निष्काम भाव से एक बच्चे को पूरे साल फ्री में पढ़ाएंगे, उससे श्री नहीं लेंगे। इसका मतलब फ्री नहीं करेंगे उसके लिए चीजों को, क्या उसको पढ़ाएंगे और उसको कहेंगे बेटे तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ और आगे समाज के लिए तुम ऐसा ही एक काम करो। समाज के लिए कोई ऐसा, ये मिनिमम है। जो भी हमको भगवान से प्राप्त हुआ है उसे केवल केवल लक्ष्मी कमाने के लिए खर्च नहीं करेंगे। हमने आज की डेट में, कलयुग में क्या हो रहा है, हमने अपनी समस्त योग्यताओं और प्रतिभाओं को केंद्रित कर कर झोंक दिया है कहाँ? जीविका चलाने के लिए। हम पागल हो गए हैं, जीविका के पीछे भागे जा रहे हैं, और तब भी पूरा नहीं पड़ रहा है, तब भी पूरा नहीं पड़ रहा है, कोई साझेदारी नहीं हो रही है। या तो जिनके पास केवल श्री कमाने की योग्यता है, वो ऐसे कमाएं कि हम कमाएंगे और भगवान आपके चरणों में रखते जाएंगे, हमारा है क्या इसमें। अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, तालमेल बैठाएंगे और इतने % की साझेदारी कर लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान से इतना कुछ ले रहे हैं, हम दे क्या सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है ना देने के लिए, तो हम पूरा उपासना का क्रम मुस्कुराते हुए करेंगे। हम ये संकल्प लेंगे कि आज दिन भर में कम से कम 25 लोगों को अपनी मुस्कुराहट दिखाएंगे। मुस्कुराहट करके देखो, इसका मैजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। सही ढंग से किए जाने पर प्रतीक पूजन की प्रक्रिया में स्थूल और सूक्ष्म समर्पण का संयोग, स्थूल और सूक्ष्म समर्पण का संयोग। स्थूल चीजें क्यों देनी है? देने का भाव जगता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं जहां इंसान भाव से सब कुछ कर सकता है। आंख बंद करी, पंच तत्वों का ध्यान किया, अब यज्ञ कुंड प्रकट हो गया। पंच तत्वों से कहा यज्ञ सामग्री दे दीजिए, सामग्री आ गई, और अंदर भाव इतना है कि अश्रु भी गिर रहे हैं, तो भाव से यज्ञ कर दिया। लेकिन जब हम केवल भाव से कर रहे हैं और क्रिया से नहीं कर रहे, तो देने का भाव नहीं जागता, पता नहीं चलता। सामग्री लाओगे ना, 100 रुपए का पैकेट आएगा ना महीने का, तो पता तो चलेगा कि हम 100 रुपए खर्च करने को तैयार है कि नहीं भगवान के लिए, राइट? ये समझ में आता है। जब हम घर में दिया बाती का अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें हमारी जो लक्ष्मी है, जो हमारा पैसा है, वो श्री में कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली। हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो श्री में। फिर उससे क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है, जब हम स्थूल में यज्ञ करते हैं, जब हमने ध्यान में यज्ञ किया, तो उसकी एनर्जी भी सब जगह फैल रही है, पर बच्चों में संस्कार ट्रैवल नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता नहीं ना हमने आंख बंद करके क्या किया। जब हम स्थूल में दिया जगाते हैं, स्थूल में यज्ञ करते हैं, स्थूल में चीजें दिखाई देती हैं, तो वो हमारे आसपास लोगों को भी दिखाई देती हैं और संस्कार डेवलप होता है। क्योंकि अपनी अवस्था सूक्ष्म की हो गई, भावनाओं की हो गई, लेकिन आसपास वालों की है या नहीं ये तो नहीं पता ना। इसलिए बड़ा कॉम्बिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हर चीज का अपना एक
साइंस है, अपना एक विज्ञान है। अब गुरुदेव इसी को कह रहे हैं। और ये संजोग क्या करता है, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये साधक की अंतस चेतना को ऊंचा उठाने में असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। इनफैक्ट हमारे भारत में जो प्रतीक पूजा में लड्डू गोपाल जी की सेवा है ना, उनको स्नान कराना, उनका ध्यान कराना, उनको कपड़े पहनाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनका दिन भर खाने का ध्यान रखना, ये बड़ा साइंटिफिक है। ये बहुत साइंटिफिक है। अगर हम इसको कर्म कांड की दृष्टि से बाहर आ जाए, हमने एक तो मातृत्व भाव पर ले जाता है। अब सोचो ना, भगवान श्री कृष्ण को बस संतान मान के रखा। जो लोग सेवा करते हैं मोस्टली लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानकर करते हैं मोस्टली लोग सेवा। तो एक तो मातृत्व भाव की एनर्जी पर, जिस जिस माता पिता के पास कृष्ण रूपी संतान है, उस माता पिता के पास वासना हो सकती है, उस माता पिता के पास लस्ट हो सकता है। क्यों? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वासुदेव और देवकी के घर। वासुदेव और देवकी कौन है? वासुदेव और देवकी वो है जिनकी प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठी हुई है, जो पूरी हर तरह की वासनाओं से मुक्त है। ऐसी जगह तो अगर हमने भगवान को अपनी संतान मान लिया तो अपलिफ्ट हो गया। उसके बाद उनको स्नान कराना, मतलब उनका स्पर्श हमने मान लिया ना। मूर्ति में प्राण कौन डालता है? ठाकुर ने अपनी काली में प्राण डाल दिया, मीला ने अपनी गर्दन में प्राण डाल दिया। हम मान रहे हैं कि वो सजीव है, तो भगवान का एक अंश उसमें मिलता है, आकर हमारी इंद्रिय उन्हें स्पर्श कर रही है, फिर उनसे बातें कर रहे हैं। ये बातें उपासना है, ये बातें चिंतन है। भले ही इसमें रोना रोना ना मचाए। अभी बालक माना है ना, तो उन्हें कहाँ तक अपनी समस्याएं बताओगे? आज ही हो गया, लेकिन दिन भर की बातें। फिर उनके खाने का ध्यान, इससे क्या हो रहा है? साइंटिफिकली एक इमेज क्रिएट हो रही है। सुबह नाश्ता हो गया, अरे गोपाल जी को खिला दिया। दोपहर का, अरे गोपाल जी को खाना खिला दिया। शाम का, अरे उन्हें दूध पिलाना है, अरे उन्हें सुलाना है। चिंतन कहाँ टिक रहा है? चिंतन इनडायरेक्टली गोपाल जी पर टिक रहा है, इनडायरेक्टली ईश्वर पर चिंतन टिक रहा है। जिसका चिंतन पूरे दिन ईश्वर पर टिकेगा, उसकी चेतना अपलिफ्ट हो जाएगी, चाहे किसी भी कारण से टिक रहा है। पर ये जो सेवा हमारे यहाँ दी गई थी लड्डू गोपाल जी की, ये चिंतन थी, बड़ा दिव्य चिंतन थी। हालांकि इसमें बहग्रस्त नहीं होना। कुछ लोग इसलिए नहीं लेते, डर जाते हैं, अरे यार हम क्या भगवान की सेवा करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगी। अरे हो जाएगी, भाव से करो। वो तो कौन सी वो भक्त है, मुझे उनका ये नाम याद नहीं आ रहा, पर एक भक्त है जो भगवान को खिचड़ी परोसती थी। और वो खिचड़ी, वो उनका आज भी जो है साउथ साइड में आज भी उनका मंदिर है, और उनकी खिचड़ी बड़ी फेमस है। भगवान वो है जो 56 भोग त्याग देते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्गर खायो। वो भगवान की एनर्जी है। तो हम जब भगवान की सेवा लेने से डरते हैं, तो हमें भयमुक्त हो जाना चाहिए। तो हर चीज का विज्ञान है। दिन भर का चिंतन जब ईश्वर पर टिकेगा, तो वो ईश्वर अंतःकरण में निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। डेट क्या है वो नहीं पता, पर हो जाएगा। और स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन है। क्योंकि स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्ययन है, ज्ञान है। हमें हर काम समझ में आना चाहिए। खाली लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली तो वो तत्व नहीं आएगा। वो तो दे रहे होंगे, पर वो तत्व आएगा नहीं। हाँ, उन भक्त का नाम है, साथी आत्मा ने बताया, कर्माबाई। उनकी खिचड़ी भगवान को बिल्कुल भाती थी। भोग सारे 56 भोग छोड़ के रोज चले जाते थे मंदिर से। मंदिर के पंडे परेशान हो गए, भैया क्या हो गया, रोज भगवान जी कहाँ चले जाते हैं? कर्माबाई रोज खिचड़ी बना के बुलाती थी। तो कर्माबाई की खिचड़ी आज भी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि हम कोई भी पूजा करें, प्रतीक कोई भी रखें, पर निष्ठा श्रद्धा भावना मैंडेटरी है। और इस निष्ठा श्रद्धा भावना के साथ स्थूल का कॉम्बिनेशन, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्तित्व निखर कर आता है, पर्सनालिटी बनती है, और फिर भगवान बहुत दिव्य हो जाता है। भगवान फिर कर्मकांड नहीं रह जाता, चेतना बन जाता है। और उसमें बिल्कुल लिखा है असाधारण रूप से उपयोगी। अंतस चेतना को ऊपर उठाने में ये कॉम्बिनेशन असाधारण रूप से, और यकीन करो असाधारण, क्योंकि हम धारण ही उसे कर रहे हैं जो साधारण नहीं है जब हम इस कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।